इजराइल पर टूट चुका है मुसीबतों का पहाड़। उसके बाद भी इजराइल आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसी भी कीमत पर इजराइल अपने दोस्त भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर उटपटांग बातें कर रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत और इजराइल खुलेआम दोस्ती नहीं निभाते, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से भारत अपनी दोस्ती इजराइल के साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वही दूसरी तरफ इजराइल ने भी हर एक मौके पर भारत के साथ अपनी दोस्ती का इजहार खुलेआम किया है, बिना किसी खौफ के। वैसा ही पल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है जब इजराइल के राष्ट्रपति ने सीधे भारत में फोन लगाया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस युद्ध जैसे हालात में इजराइल के राष्ट्रपति भारत में फोन क्यों लगाए। तो आपको बता दे दोस्तों, इसी को कहते हैं अपनापन और इसी को कहते हैं सच्ची यारी दोस्ती, जिसे इजराइल हमेशा से निभाता आया है। जब गाजा के आतंकी हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई, उसके बाद हमारा दोस्त इजराइल भी काफी व्याकुल हो उठा है और इसी कारण उसने ये ठान लिया है कि अब गाजा आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में ही भलाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते, बल्कि अब उन्हें साफ करने के लिए विस्फोटक कार्रवाई जारी रहेगी। जिस रोज नेतन्याहू ने भारत के झंडा ट्विटर पर नहीं टाइप किए थे, उसके बाद से कुछ लोग भारत के खिलाफ उल्टे उल्टे बातें करने लगे थे। लेकिन आज जो काम इजराइल के राष्ट्रपति ने कर दिखाया, उसे देखकर आप सभी के सीने गदगद हो जाएंगे। हालांकि भारत ने अपने एक हीरा खो दिया, लेकिन बदले में दोस्तों उसके साथ आज पूरा इजराइल और भारत खड़ा है। कुछ कारणों से भारत इजराइल का खुलेआम समर्थन नहीं करता, लेकिन हमारा भारत भी उस निर्दोष भारतीय महिला के मृत्यु के बाद प्रतिशोध की आग में जल रहा है और भारत भी यही चाहता है कि इजराइल अपने हमले जारी रखे और तब तक जारी रखे जब तक हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट ना उतार दिया जाए। और आज जिस प्रकार इजराइल के राष्ट्रपति ने भारतीय महिला के परिवार से बात करके संवेदना को व्यक्त की है, उसकी चाहे कितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ तक कि भारत ने इजराइल का खुलेआम समर्थन नहीं किया, उसके बावजूद भी इजराइल के दिल में ये आहट जरूर थी कि हमारा मित्र भारत ने एक बेकसूर महिला को खो दिया और उसी दर्द में इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध पुराने जैसे नहीं रहे, उनके आंखों की पट्टी खोल देने वाला है ये वीडियो। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको सारी जानकारी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर इजराइल के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने राय कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सके। दरअसल दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने 11 मई को गाजा से फिलिस्तीनी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय केयरटेकर सौम्य संतोष के परिवार से बुधवार को बात की और अपने संवेदना व्यक्त की। केरल के इडुक्की जिले की रहने वाली सौम्य संतोष इजराइल के अश्केलोन शहर के एक घर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। जिस वक्त यह हमला हुआ, उस समय वे अपने पति से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी। इजराइल के राष्ट्रपति और संतोष के परिवार के बीच हुई बातचीत की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। हालांकि रिवलिन के सलाहकार ने बताया कि राष्ट्रपति ने भारतीय महिला के परिवार से बात की थी। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने भी पिछले हफ्ते संतोष के परिवार से बात की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने हमास के आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाली सौम्य संतोष के परिवार से बात कर उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर अपनी और इजराइल की ओर से शोक व्यक्त किया। पूरा देश उनके निधन को लेकर शोकाकुल है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। संतोष पिछले 7 साल से इजराइल में रह रही थी और उनका 9 साल का बेटा है जो उनके पति के पास केरल में रहता है। बीते 7 साल से संतोष इजराइल में होम केयरटेकर के तौर पर काम कर रही थी। सोमा संतोष का पार्थिव शरीर 16 मई को कोच्चि लाया गया था। सोमा के संबंधियों और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने एयर इंडिया की उड़ान के जरिए नई दिल्ली से यहां लाए गए शव को रिसीव किया था। शव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ देर तक हवाई अड्डे पर ही रखा गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल ने पहली बार भारत से मदद मांग ली है। इजराइल ने दोस्त भारत के सामने हाथ फैलाकर ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है, जिसके बाद भारत काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है।
आतंकवादी संगठन हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब इजराइल के पास हथियारों की कमी हो रही है, जिसके कारण अब इजराइल अपने दोस्त भारत के सामने मदद की भीख मांग रहा है। आपको याद होगा, पहले कई मौकों पर इजराइल ने भारत का समर्थन खुलकर बिना किसी शर्त के किया है। जानकारों की माने तो अगर भारत ने इस मौके पर इजराइल का समर्थन कर दिया तो फिर आने वाले समय में भारत को काफी फायदे भी होंगे और नुकसान भी। अगर भारत ने इजराइल को ब्रह्मोस दिया तो फिर भारत के अन्य अरब मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से साफ साफ कहा है कि अगर भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो आने वाले समय में पीओके और अक्साई चीन को वापस लेने में इजराइल भारत की भरपूर मदद करेगा। अगर भारत इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल दे देता है तो इजराइल हमेशा हमेशा के लिए आतंकवादी संगठन हमास का खत्म कर देगा, जिसके बाद पूरे गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर उसके बाद इजराइल पर कभी भी दोबारा आतंकवादी हमला नहीं हो सकेगा। वही दूसरी तरफ अगर इजराइल ने भारत को कुछ खतरनाक हथियार दे देते हैं तो भारत बेहद आसानी से पीओके और अक्साई चीन वापस हासिल कर सकता है, क्योंकि जिस देश का मदद इजराइल कर रहा होता है उस देश का मदद अमेरिका जरूर करेगा, और जिस देश के समर्थन में अमेरिका और इजराइल जैसे देश खड़े हो उसके सामने पाकिस्तान और चीन की क्या औकात है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल देकर अपने दोस्त इजराइल की मदद करता है तो आने वाले समय में पीओके और अक्साई चीन वापस लेने में इजराइल और अमेरिका भारत का मदद जरूर करेगा। मेरे देशवासियों, अगर आप चाहते हैं कि पीओके और अक्साई चीन एक बार फिर से अखंड भारत का हिस्सा बन जाए तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर भारत ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पक्ष रखते हुए स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील करते हैं, इसलिए दोनों को शांति बनाए रखने चाहिए। इसके अलावा भारत ने गाजा पट्टी से इजराइल के रिहायशी इलाकों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा की तरफ से हुए गए हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक भारतीय महिला सोमा संतोष भी शामिल है। ऐसे में ये खूनी खेल अब बंद होना चाहिए। भारत के तरफ से दिए इस बयान से इजराइल के साथ भरोसा और मजबूत हुआ है। इजराइल 2007 से ही भारत का भरोसेमंद साथी है। इस बात का अंदाजा 1999 में हुए कारगिल युद्ध में इजराइल द्वारा भारत की मदद से लगाया जा सकता है। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय पाकिस्तान के साथ भारत की संघर्ष की शुरुआत हुई, उस समय भारत के पास न तो मोर्टार थे और न ही गोला बारूद। तब वो इजराइल ने दूसरे देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। उस वक्त अमेरिका सहित कई देश लगातार भारत की मदद नहीं करने की अपील कर रहे थे। इजराइल के मदद का नतीजा ये हुआ कि भारत ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से एलओसी की उस तरफ बैठे आतंकियों को मार गिराया। वही रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उस वक्त भारत की मदद इजराइल द्वारा नहीं की जाती तो भारत युद्ध हार जाता।